जय मालिका, जय मालिका। और सुनाओ की हाल है तुहाडा सारिਆਂ ਦਾ? खुशी बारे तो पुछना नहीं, तो तुहानू देख के ही पता लग रहा कि तुसी बड़े खुश हो। और अज ये सत्संग शुरू करिए उस तो पहला अज जिस परिवार की वजह के नाल सानू सारिਆਂ ਨੂੰ इस सत्संग च आनंद बैठने का मौका मिले, सत्संग का आनंद लैन का मौका मिल रहा है। सब तो पहला असी अपनी तरफों आई हुई सारी संगत की तरफों ये परिवार के सारे मैंबरों जिन्होंने भी रल के सहयोग किया है, सत्संग का आयोजन किया है, असी उन्होंने सारिਆਂ ਨੂੰ अपनी तरफों आई हुई संगत की तरफ बहुत बहुत बधाई देवांगे, मुबारकबाद देवांगे, क्योंकि इन्होंने बड़ा अच्छा इंतजाम किया। और बार बार अनाउंसमेंट कराइया कि ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ जी पहुँचन, और तुसी सारे अज सत्संग पहुँचे हो। अज असी बहुत कुछ हासिल करना है, बहुत कुछ लैके भी जाना है, पर उस तो पहला इस सत्संग की शुरुआत हो गई जिन्हों की वजह नाल सानू ये मौका मिलया है। असीं उन्हां वास्ते पहला उस मालिक के चरणों च अरदास करिए। और ये भी दस दईए कि अज सत्संग तो है ही, उसके नाल नाल इस परिवार के घर दे विच हजूर का पवित्र दरबार भी है, जिथे अज निशान साहब की चढ़ाई हुई है। तो साडे वालों निशान साहब की चढ़ाई दी भी सारी संगत मेरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां, बहुत बहुत मुबारक। और परिवार के मैंबरों ने बेनती की है कि मालको अज हजूर के दर से निशान साहब चढ़िया तो फकीरां की जिंदगी के सत्संग को शुरू करियो। बेनती तो फिक्र ना करो, बेनती हम पूरी भी करनी है तो, क्योंकि वैसे भी इंसान के जीवन बदलाव गुरुआं रहबरां फकीरां दे नाल जुड़ के ही आता है। तो इन्हां दी बेनती है कि फकीरां के दरबार से निशान साहब चढ़िया तो फकीरां की जिंदगी के जी मालिक जरूर थोड़ा जिहा दसन, ਉਹਦਾ भी जिक्र करांगे। पर उस तो पहला आओ रल के इस परिवार वास्ते, इस नगर वास्ते उस परमात्मा, उस प्रभु, उस मालिक के चरणों च असीं सारे अरदास बेनती फरियाद करिए कि मालिक इस परिवार नूं, इस नगर नूं हमेशा खुशियां दे नाल, रहमतां दे नाल, बरकतां दे नाल भरपूर करन। आने वाला समा इन्हां वास्ते होर भी ज़्यादा खुशियां, रहमतां, बरकतां भरिया होवे। मालिक इन्हां नूं लंबी उम्र देन, तंदुरुस्ती देन, आपसी प्यार मुहब्बत एकता इन्हां दी बनी रहे। और जिद्दां अज रल मिल के सत्संग करवा रहे हैं, मालिक इन्हां नूं इन्नी हिम्मत ताकत दिंदे रहन कि हर साल ये सत्संग करवाते रहन तो सानूं सारिਆਂ ਨੂੰ इस सत्संग का आनंद लैण का मौका मिलता रहे। ये सारी संगत रल के इन्हां वास्ते बेनती करो। और हुण तैयार हो फिर सत्संग का आनंद लैण नूं? खुशी ना बैठे हो? अच्छा एक गल देखण कौन कौन आया? देखण तुसीं देखण आए हो? क्योंकि कई फकीरां नूं देखण आउंदे है, देखी उत्थे की हो रहा। तो जिहड़ा देखण आया उन्हें देख के जाना, तो तुसीं हासिल करना है तो बहुत कुछ लैके जाना। क्योंकि जैसी भावना नाल इंसान सत्संग दे विच गुरु घर दे विच आके बहिंदा है, वैसा ही गुरु घर चों लै भी। और अजे बहुत खुश हाँ, उत्थे पीरां दे निशान साहब चढ़े है, उन्होंने दरबार से निशान साहब की चढ़ाई हुई है, तो इत्थे महादेव के कोल बैठे हैं। समझ रहे हो कि नहीं? ये पता लगता कि मालिका का दरबार सर्व साझा। क्योंकि बस तुहाडे अंदरों भी ना अजी तेरी मेरी मुका के तुहानूं भी सर्व साझे बनाना कि सब नाल ही प्यार करो, किसी प्रति कोई नफरत, कोई बैर, कोई ऊंच नीच भेदभाव रह ही ना जाए। समझते हो? इसलिए तुहाडे अंदरों भी पता किहड़ी आवाज़ आनी चाहिए है, और सत्संग दसांगे, क्योंकि इद्दां दस दो फिर। समझते हो? हुण तैयार हो? फिर खुश हो? खुशी चाहते हो? कह दियो फिर मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई। बस खुशियां ही आनियां, हम तुसीं संभालण नूं तैयार रहे हो, क्योंकि वो बेअंत दाता है। बंदा थक जाता पर दाता दिंदा दे, इसलिए वो दिंदा नहीं थकदा। पर हुण तुसीं अपने दिल नूं, अपने विश्वास नूं, अपने प्रेम नूं इन्ना बड़ा कर लो, क्योंकि जिन्ना बड़ा विश्वास प्रेम का भांडा लैके, बर्तन लैके बैठोगे, उन्ना ही मालिक के घर चों लै भी जाना। समझ दो कि नहीं? इसलिए देण वाले तो नहीं, ये लैण वाले तो निर्भर करता कितना लै सकता है। क्योंकि देण वाला तां सोचे जिथे कोई कमी होवे। तेरे भरे हुए भंडार खिड़ी गुलजार, कदी मुरझावे ना, जिन्हों मिल जावे तेरा प्यार कोट कोई। बस तुसीं ये दिल नूं, प्यार नूं, विश्वास नूं इदां कर दिओ कि मेरा प्रेम
बढ़ गया, मेरा विश्वास बढ़ गया, मेरा हौसला बढ़ गया, मेरी हिम्मत बढ़ गई, मेरा जोश बढ़ गया। ऐसे बढ़ा के नहीं जाना है, क्योंकि इन्हां चीज़ों की बड़ी जरूरत है, मेरी जिंदगी कामयाबी खुशी मिलती है। तो आओ हुण सत्संग दे नाल सुरती जोड़ी और मालिक की रहमत को हासिल करके जीवन रहमतां नाल बरकतां नाल खुशियां नाल भरपूर करिए। जय मालका। शुरू करते हाँ उस दो जहान दे पालनहार का नाम लैके जो सबसे बहुत ही रहमता और बख्शिशां करने वाला है। अज तुसी सारे जी बड़े प्यार नाल चल के सत्संग चाहे हो। एक गल असीं कहनी चाहांगे क्योंकि जिस तरह दस्सिया कि इस परिवार के घर च पीरां दा दरबार है, उत्थे निशान साहब की चढ़ाई हुई है, तो इन्होंने बेनती भी की कि कुछ फकीरां की जिंदगी पे मालिक दसन। तो सब तो पहली गल तो असीं ये समझ लीए कि अगर अज तुसीं सत्संग चल के आए हो, अगर ये अज मुलाकात हो रही है ना साडी तुहाडे नाल, तो फिर फरीद साहब भी एक फकीर होए है जिन्होंने बड़ा प्यारा अपने कलाम अंदर लिखिया है। पता फरीद साहब भी की कहते हैं इस मुलाकात बारे अज अज साडे च हो रही है। फरीद साहब जी कहते बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात। कभी बेवजह नहीं फकीरों नाल मुलाकात होंगी। जिदा बंदा कहता उन्होंने तो बेवजह मिल रहा, कोई मतलब कोई फायदा तो मैनू होया नहीं, उत्थे जाण दा कोई लाभ तो मैनू होया ही नहीं। हुण जिहड़ी चीज़ का सानू कोई लाभ ना हो, जो वो चीज़ नाल असीं मिलते हैं या वो चीज़ नूं वरतते हैं तो असीं कहते साडा टाइम ही खराब होया। पर एक गल कहनी चाहांगे, अज जे तुसीं इन्ना समा कढ के दूरों दूरों चल के इत्थे आए हो ना, तो बेवजह नहीं है। क्योंकि फकीरां नाल जदों मुलाकात होंदी तो बेवजह नहीं होंदी, उहदे पिछे वजह भी होंदी है और उहदा इंसान नूं लाभ भी बहुत हुंदा है। इसलिए जब भी चाहे फकीर दे कोल एक पल खड़ा होने का, एक पल बैठन का मौका मिले, तो चाहे कोई समा एक दिन 2 दिन 4 दिन फकीर के नाल चलन का समा मिले, तो फिर इंसान नूं हासिल की हुंदा। फरीद साहब ही दसदे हैं, क्योंकि फकीरां दी बाणी ना जिहड़ी हुंदी है, इहदे च तां इशारे हुंदे है। समझ लो बाणी वो मोतियां की तरह होंगी है कि जिहड़ा इन्हां मोतियां नूं संभाल लैंदा उहदे जीवन की वैल्यू कीमत वध जाती है। तो जिहड़ा फकीरां दे वचनां दी वैल्यू नहीं समझदा या उन्हां मोतियां नूं नहीं संभालदा, तो फिर इंसान आप ही घाटे च रहता है। क्योंकि जो सानू गुरुआं रहबरां दे वचनां ने दे देना है, समझा देना है, साडी जिंदगी को बदल देना है, वो दुनिया का कोई पदार्थ नहीं कर सकता। समझदे हो कि इसलिए तो चाणक्य ने एक गल बड़ी प्यारी कही है। वो कहते अगर एक पासे ज्ञान मिले और दूजे पासे तेनू दौलत मिले, तो चाणक्य कहते फिर तू दौलत नूं ठुकरा के ज्ञान नूं उठाई। कारण की है
अगर तेनू ज्ञान मिल गया तो जिन्नी वो दौलत है तो 10 गुना ज्यादा तू अपने ज्ञान ना कमा सकदा। पर जे वो दौलत चुन ली, हुण जे तू दौलत चुन ली पर मूर्ख रह गया तो मूर्ख दे हथ करोड़ां भी दे दिओ की करेगा? ਜਿਹਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸਮਝ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਸ ਲਈ ਚਣਕਿਆ ਖੁਦ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਗਿਆਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਗਿਆਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੌਲਤ ਪਦਾਰਥ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗਿਆਨ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਆਸ਼ਰਮ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਨਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਕੋ ਬੈਠਣ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਵਚਨ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਸੱਚਾ ਗਿਆਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਮਿਲਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ। ਹੁਣ ਆ ਗਈ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ कि बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात। कहते बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात। किसी को सबक मिल जाता है और किसी के बदल जाते हैं हालात। कुछ ऐसे होंगे कि फकीरों को बह के उन्होंने जिंदगी जीण का सबक मिल जाता है। जिदा बच्चा स्कूल जाता है ना, मास्टर सबक दिंदा है कि बेटा सबक याद करी, तो जेड़ा बच्चा सबक याद कर लेता फिर अगली बार नूं ਉਹਨੂੰ ਇਨਾਮ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਕਲਾਸ ਵੀ ਉਹਦੀ ਅਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਫਿਰ ਉਹ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ 'ਚ ਵੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਤ 'ਚ ਬਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਐਸੇ ਸਬਕ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕੁਝ ਐਸੀ ਸਮਝ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਹਿ ਦਿਓ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਨੇ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਰਿਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ, ਹਾਲਾਤ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦੇ। ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੀਵ ਭਲਾਤ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਭਲਾਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਰਬਾਰ ਤੇ। 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ 5ਵਾਂ ਸਤਸੰਗ ਹੈ। 5ਵਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਫਿਰ। ਇਹਦੇ 5 ਪਿਆਰੇ, 5 ਪੀਰ, 5 ਕਹਿੰਦੇ ਤੱਕ ਤੋਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਸਤਸੰਗ ਵੀ 5ਵੇਂ ਦਾ ਬੜਾ ਗਹਿਰਾ ਹੈ, ਗਹਿਰਾ ਰਾਜ ਹੈ ਬੜਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਕਦੀ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ ਫਿਰ 5 ਤੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਦੀ ਇਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਜੀਵ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਾਲਕੋ, ਇਹ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਤਸੰਗ ਗੋਪਾ ਰਾਏ ਪਿੰਡ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣ ਕੇ ਮੈਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਇੰਨਾ ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਔਰ ਅੱਜ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਕਿ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗੋਪਾ ਰਾਏ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਤਸੰਗ ਕਰਵਾਇਆ। ਮੈਨੂੰ ਸਤਸੰਗ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਐਸੇ ਕਈ ਕਿੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਨਾਲ ਖੁੰਖਾਰ ਕਾਤਿਲ ਡਾਕੂ ਉਂਗਲੀ ਮਾਲ ਦੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਰਾਖਸ਼ ਜਾਂ ਕਿੰਨੇ ਬੁਰੀ ਮੱਤ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਕੋਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਵਰਗੇ ਵੀ ਸੰਤ ਬਣ ਗਏ। ਸੋ ਬਦਲਾਵ ਕਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਗਦੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਬੁਝਿਆ ਦੀਵਾ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਆਪਣੇ ਕਲਾਮ 'ਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ कि बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात। किसी को सबक मिल जाता है, किसी के बदल जाते हैं हालात। जो थाम लेता है आकर फकीरों का हाथ, खुदा की रहमत फिर हो जाती है उसके साथ। फकीरां दी सोच बहंदा है तो कभी ना सोचो ये बेवजह ही है, उदा ही आ गए। पानी असीं पहले पूछे उदा ही आए हो या कुछ हासिल करना है? समझदे हो कि नहीं? क्योंकि कई
ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇਖਣ, ਕਈ ਨਹਾ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਈ ਇੰਨਾ ਗਹਿਰਾ ਗੋਤਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮੋਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਕੇ ਝੋਲੀ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਵੀ ਸਮਝ ਲਓ ਉਸ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾੜਾ ਚੁੱਪੀ ਲਾਣਾ ਹੈ ਚੁੱਪੀ ਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ कि किसी को सबक मिल जाता है, किसी के बदल जाते हैं हालात, जो थाम लेता है आकर फकीरों का हाथ, खुदा की रहमत हो जाती है फिर उसके साथ। और जे जीवन च सानू खुशी चाहिए है, कामयाबी चाहिए है, सफलता चाहिए है, तो याद रखो ये मेहनत इंसान नू करनी पानी, तो रहमत वो करता है। इनू कहते मेहनत मेरी रहमत तेरी, तो जे रहमत चाहिए है तो फिर रहमत गुरुआं रहबरां फकीरां नाल जुड़ के ही मिलेगी। क्योंकि जे बंदा अपने आप को देखे, समझदे हो कि नहीं, जिद्दां हुण समझ लो कई बार बंदे नूं आपां प्रैक्टिकली दसना होवे ना किसी नूं कि भाई जे हैल्थ चाहिए तो तैनूं योगा टीचर हो गया, जिम का कोच हो गया, जे तू प्लेयर बनना है तो जेड़ा उसका कोच है उस खिलाड़ी है ना, जे तू क्रिकेट खेलना तो क्रिकेट के कोच नाल जुड़ना पैना है, हाकी खेलनी तो हाकी के कोच नाल जुड़ना पैना है। इत्थे तक दसांगे कि जेड़े अज दे समय च असीं कहंदे स्टार बल्लेबाज, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਚ ਸਮਝ ਲਓ। ਹੁਣ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਹੇ ਸਚਿਨ ਤੰਦੂਲਕਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਵਿਰਾਟ ਕੋਹਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਵਧੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀਵਨ 'ਚ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਚਾਹੇ ਫੀਲਡ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸਲਾਹਕਾਰ जो मैनू सही शिक्षा दे सके, सही दिशा दिखा सके, जो मेरे अंदर हिम्मत हौसला साहस पैदा कर सके, ऐसे मैनू गुरु दी साथी दी बहुत जरूरत है। क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत होएगी, हौसला होएगा, साहस होएगा, अपने रब ते यकीन होएगा, तो फिर ही मैं हर मुश्किल तो गुजर के कामयाबी की मंजिल तक पहुंच सकता। तो जे मैं उते ही कोई हौसला देने वाला ना होवे, एक बार हार हो गई, कोई हिम्मत देने वाला नहीं है, तो मैं तो निराश होकर बह जाना। समझते हो? ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਰਮਾਇਣ ਦੀ ਘਟਨਾ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਾਨਰ ਪੱਥਰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਨਾ ਪੁਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਸਤਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਦੋਂ ਰਾਮ ਸੇਤੂ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਸੈਨਾ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਰਾਵਣ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਮ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਰਾਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ कि सारे पत्थर लै लै के तार रहे हैं, यानी पत्थर समुद्र छड़ रहे, तो रास्ता बनता जा रहा, तो राम के मन च आया एक बार मैं नहीं तो देखा। कहते राम ने पत्थर चक्या, क्योंकि पत्थरों पर राम नाम लिखिया सी, राम नाम लिखिया सी। तो जिस वेले राम नाम लिखिया राम ने, तो उन्हें सोचा मेरा नाम लिख रहे हैं, तो जो मेरा नाम लेके पत्थर तैर सकते तो मैं भी एक बार रख के देखा शायद तैर जाए। कह के राम ने जितने पत्थर पानी से छड्डे, पत्थर डुब गया, तो राम बड़े निराश हो के बह गए। कमाल दी गल है, उन्होंने पत्थर तरी जाते हैं, मैं पत्थर छड्डिया डुब गया, बड़ा निराश। इधर हनुमान की नजर गई, वो कमाल दी गल है, जे साडा मेन मुखी यही निराश होकर बह गया तो युद्ध कितना जितांगे असीं? क्योंकि युद्ध जितने वास्ते निराशा नहीं, विश्वास की जरूरत है, हिम्मत की जरूरत है, हौसले की जरूरत है। राम के अंदर उसने निराशा आई कि पत्थर डूब गया, पत्थर डूब गया, निराश हो गए राम बह गए। तो हनुमान आए और आगे कह लगे हे श्री राम की गल हुई, निराश क्यों हो गए, उदास क्यों हो गए? तो उसने राम ने कहा हनुमान देख, वो राम नाम लिखा पत्थर तैरी जाते हैं, पर मैं राम खुद राम हाँ, पर मैं पत्थर छड्डिया पत्थर डुब गया, इसलिए मैं निराश हाँ कि मेरे छड्डण नाल पत्थर कितना डुब गया। तो हनुमान ने देखो इदां दी गल कही जिहदे नाल राम दा खोया होया हौसला फिर वापस आ गया। ऐसे कहते सलाहकार ऐसे होने चाहिए, सानू समझ देने वाले ऐसे होने चाहिए जो सानू निराशा च देख के कोई इदां दी गल कह देण कि साडा वो निराशा दा जो टुटिया होया विश्वास है दोबारा वो विश्वास होर कई गुणा बढ़ जाए। वो हनुमान ने कहा महाराज निराश क्यों हुंदे हो, उदास क्यों हुंदे हो? दरअसल वो राम लिखिया है ना पत्थर तैरते है, पर तुसी पत्थर रखिया पानी ते डुब गया। महाराज कारण ये है राम नाम ना पत्थर तैरते हैं, मतलब है वो
ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ ਉਹ ਤੈਰ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਰਾਮ ਹੀ ਛੱਡ ਦੇਵੇ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡੁੱਬਣਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥੋਂ ਪਕੜਿਆ ਉਹ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਕਦੀ ਤੈਰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਹੀ ਤੈਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਛੱਡਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਡੁੱਬੇਗਾ। ਜਿਸ ਲਈ ਰਾਮ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਫਿਰ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਸਮਾਈਲ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਹਨੂਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਹੀ ਕਿ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰਾਮ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰਾਮ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਿਰਾਸ਼ਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿ ਲੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਛੱਡਿਆ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਸੋ ਦੱਸਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤਣੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜੰਗ ਹੌਸਲੇ, ਹਿੰਮਤ ਤੇ ਸਾਹਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤਣਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਯਾਨੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੌਸਲਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਔਰ ਜੋਸ਼ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਕਹਿ ਦਿਓ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਬਸ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹੀ ਜੋਸ਼ ਭਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਅਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਉਦਾਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਈਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਨਿਰਾਸ਼ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਮੈਂ ਬਾਹ ਫੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਜਿਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬਚਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰਹਿਮਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਰਹਿਮਤ ਉੱਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਬੂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਿੱਠਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸੋਚੇ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿੱਠਾ 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 ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਸ਼ਰੀ ਮਿਸ਼ਰੀ ਕਰਨਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਿਸ਼ਰੀ ਕੋਲ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਡਲੀ ਚੱਕਾਂਗੇ, ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮਿਠਾਸ ਫੇਰ ਆਣੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਘਰ 'ਚ ਰੱਬਾ ਰਹਿਮਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਰਹਿਮਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਰਹਿਮਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਵੀ। ਹੁਣ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸਾਨ ਬੈਠਾ ਬੈਠਾ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਫਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆ ਗਈ ਕਣਕ, ਆ ਗਈ ਮੱਕੀ, ਆ ਗਏ ਗੰਨੇ, ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿਣ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਬੀਜ ਬੋਣਾ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਕਦਮ ਉਠਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਖੇਤ ਤੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੀਜ ਬੋਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਸਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਵੀ ਜੇ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੀ ਫਸਲ ਘਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਦਮ ਵਧਾ, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਜਾ, ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਜਲ ਪਾ, ਤਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨੇ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਘਰ ਨੂੰ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਦੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਭਰੋਸਾ, ਯਕੀਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਯਕੀਨ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਬਦਲਾਵ ਨਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਹੈ ਅਸੀਂ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੀ ਤਾਂ ਜਾਂਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਕੇ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਰਹਿਮਤ ਅਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਦੱਸੀ ਹੈ ਫਰੀਦ ਸਾਬਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ कि बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात, किसी को सबक मिल जाता है, किसी के बदल जाते हैं। और तुसी हालात बदल लेना अपने। आज ये दुख है तो खुशी चाहिए है, ये परेशानी है तो आसानी चाहिए है, सुकून चाहिए है। तो विश्वास ना कहो कि मैं आ गया उस मालिक के सत्संग दे विच तो मेरी जिंदगी के हालात बदल गए। मैनू विश्वास है मेरे हालात, मेरी झोली खुशियां नाल, मेरी झोली रहमतां नाल, मेरे सारे दुख दूर। असें विश्वास रखना है, क्योंकि विश्वास दी तारां ही जदों उत्थे खड़कदियां तो फिर ही उधरों रहमतां साडे तक पहुंचदियां। इसलिए बेवजह नहीं होती फकीरों से मुलाकात, किसी को सबक मिल जाता है, किसी के बदल जाते हैं हालात। जो थाम लेता है आकर फकीरों का हाथ, खुदा की रहमत फिर हो जाती है उसके साथ। तुसी भी विश्वास नाल हाथ पकड़ लो तो फिर तुसी इकल्ले नहीं जाओगे। मालिक दी रहमतां तुहाडे नाल नाल जाणगियां, खुशियां तुहाडे नाल नाल जाणगियां, कामयाबी तुहाडे नाल नाल जाएगी। क्योंकि जिन्हों विश्वास है कि मैं इकल्ला नहीं हां, मेरा मालिक मेरे नाल है, मेरा परमात्मा प्रभु मेरे नाल है, तो बस फिर फील भी करता है कि वाकई वो हर कदम पे मेरे नाल है। इसलिए फिर खुदा की रहमतें हो जाती हैं उसके साथ। जिंदगी में चाहे जितने मर्जी मुश्किल हो हालात, जिंदगी में चाहे जितने मर्जी हो मुश्किल हालात, भरोसा रख
रखना अपने मालिक पर, बन जाएगी हर बिगड़ी हुई बात। इसलिए जिंदगी के हालात जिदा दे मर्जी हो, जिंदगी के हालात जिदा दे, क्योंकि ऐसे हो सकता तुहानू हालात नजर आन कि मेरे हालात कोई चंगे नहीं है, मेरे हालात बहुता चंगे नहीं है, मेरे हालात बड़े माड़े हैं। कोई सेहत नूं लैके माड़ा कह सकता है, कोई अपने कामकार नूं लैके माड़ा कह सकता, कोई परिवार नूं लैके माड़ा कह सकता, कोई होर किसी चीज नूं लैके माड़ा कह सकता है कि मेरे हालात बड़े माड़े है। तो एक गल याद रखना, हुण पिछे जिहड़े हालात देख ले सो देख ले, ये हुण बदलना है इन्हां हालातां नूं। तो याद रखो हालात कदों बदलते हैं, जदों जिदा दसिया है कि जिंदगी में चाहे जितने मर्जी मुश्किल हो, हालात भरोसा रखना अपने मालिक पर, बन जाएगी हर बिगड़ी हुई। तो बस इंसान एक भरोसा करना अज तो शुरू कर देवे कि पिछे जो हो गया सो हो गया, हुण मैनू यकीन है, विश्वास है कि मेरी बिगड़ी हुई गल बनेगी जरूर, मेरे हालात बदलणगे, ये विश्वास रखना है। क्योंकि जो कोई नहीं कर सकता ना, जिदा इन्होंने जिक्र किया कि मां फकीरां दी गल करियो, ऐसी हजूर गौस का एक बड़ा प्यारा किस्सा याद आ गया सन। एक दिन हजूर गौस अपने कुछ प्यारियां दे नाल सफर कर रहे थे, वो एक इदां दे गांव च पहुंचे, यात्रा करते करते, जिस गांव दे विच हालात इदां दे सी कि उत्थे 1 साल हो गया सी बारिश नहीं हो रही सी और बड़ी परेशानी च सी, क्योंकि कुछ इलाके इदां दे हुंदे जिथे पानी आसानी नाल मिल जाता है, जिदा बगदाद के अंदर भी दरिया वगदा है, या होर बहुत एरिया जिथे नहर होंदी है, दरिया होंदा है, पर वो हालात इदां दे सी वो गांव कि वो बारिश ते ही सारा निर्भर सी, फसल जो भी होना बरसात ते। 1 साल हो गया सी ते बरसात नहीं हो रही सी, तो गांव वाले बड़े परेशान सी। तो उत्थे उस गांव के अंदर एक नायूमी रहता सी, और नायूमी उन्होंने कहा जाता जो सितारियां का हाल देख के दसदा है कि भाई तुहाडे सितारे की कहते हैं, तुहाडे वाला आने वाला वक्त चंगा है या आने वाला वक्त माड़ा है। समझदे हो अपने अजकल तुसीं देखोगे कि कोई टैरो कार्ड के जरिए दसदा है, कार्ड या कट लो जी तुहाडी किस्मत दस दिंदे हैं, कोई हत्थां की रेखा देख के दसन लग जाता है, कोई इंसान की जन्म पत्री देख के दसन लगदा तेरे हालात किदां दे है, ये ऐसा वो ऐसा। हुण वो भी नायूमी सी जिहड़ा सितारे देख के दस दिंदा सी। तो जदों उस जगह बरसात नहीं हुई तो कुछ गांव वाले इकट्ठे होकर नायूमी दे कोल गए, वो कहंदे महाराज तुसीं तां नायूमी हो, सितारिਆਂ ਨੂੰ देख के मौसम का हाल दस दिंदे हो, जरा दसो तुसीं कि बारिश कदों होएगी। तो उसले नायूमी ने जो भी देखना सी तारे देखे, अपना आप देखा, तो कहता कि सितारिਆਂ की चाल दस रही है, ग्रहां की चाल दस रही कि 2 साल बारिश नहीं होनी। गांव वाले बड़े परेशान, क्योंकि नायूमी दस चुका कि 2 साल बारिश नहीं होनी। इधर 2 दिन बाद ही जो ये खबर नायूमी ने दी सी, तो 2 दिन बाद यात्रा करते करते हजूर उस नगर च पहुंच गए। नगर देखा छोटा जिहा गांव है, थोड़े जे घर है, चंद लोग उत्थे रहिंदे है। जो हजूर उत्थे पहुंचे, लोगों को पता लगा कि हजूर गौस पीरा ने पीर आए जिन्होंने 12 साल के डुबे बेड़े बने लाए, वो दर्शन करने आए। पर गांव वालों के चेहरे ते उदासी सी, क्योंकि जो अंदर तकलीफ होवे ना तो बंदा जिन्नी मर्जी कोशिश कर ले, चेहरे तो पता लग ही जाता कि बंदा परेशान। हुण उन्होंने ने आके हजूर के जो दर्शन किए तो हजूर ने पूछा की गल परेशान क्यों। तो जो उस नगर का मुखिया सी उन्हें बेनती की कि हजूर साल हो गया बरसात नहीं हो रही, और कुदरती गल है नायूमी भी उत्थे आया सी, वो बुजुर्ग नायूमी जिन्हें सितारियां की चाल देखी सी, वो भी हजूर के दर्शन करने आया सी। तो वो कहते जी असीं इस नायूमी नूं पुछिया कि बरसात कदों होएगी, ये कहता सितारियां की चाल दस रही है, ग्रहां की चाल दस रही कि 2 साल बरसात हाले होर नहीं होनी। कहते हजूर यही उदासी है कि 1 साल बड़ी मुश्किल कटिया, 2 साल होर हो गए तो असीं तां बर्बाद हो जावांगे, सब कुछ साडा बिक जाएगा, सानूं पिंड ही छड्डना पएगा, क्योंकि बिना पानी तो रहना साडा भी औखा, जानवरों का भी औखा। इसलिए यही साडी उदासी का कारण है। हजूर ने मुस्कुरा के उस नायूमी तरफ देखिया। हजूर कहते की कहते सितारियां की चाल, हस के पूछया उन्होंने नायूमी की कहती है सितारियां की चाल। तो नायूमी ने मुस्कुरा के हजूर की तरफ देखिया, कहता जी सितारियां की चाल तो कह रही है कि 2 साल बरसात नहीं होनी, कि जो मैं जिथे तक मेरी, क्योंकि वो नायूमी की उम्र भी 90 साल के करीब सी,
कोई इदा नहीं कि कोई यंग बंदा, क्योंकि जिन्नी बंदे उम्र होंदी है अभ्यास उसकी समझ भी उस हिसाब से बंदा कहता बड़ा सियाना बंदा है। सुन वो कहता सितारियां की चाल तो कह रही है कि 2 साल बरसात नहीं होनी। हजूर कहते अच्छा सितारे ये कहते हैं तो फिर कोई गल नहीं, सितारे की चाल जे कहती है कि 2 साल बरसात नहीं होनी तो फिर सितारियां की चाल ही बदल देंगे। हजूर ने कहा कहते जे सितारियां की चाल कहती 2 साल बरसात नहीं होनी तो फिर सितारियां की चाल ही बदल देंगे। नजूमी ने हाथ जोड़े कहता महाराज मैं सितारियां की चाल देख सकता है, बदल की ताकत मेरे को नहीं, वो तो हजूर के कोल, क्योंकि देखना कोई होर है तो बदलना कुछ। हुण फर्ज करो बंदा देखता ना किते परेड निकल रही है, कोई सैनिकों की परेड निकल रही है, हुण बंदा देख सकता वो सैनिक जा रहे हैं, पर जे कि उन्होंने जरनल या उन्होंने जो कैप्टन वही फोन कर दे भाई अपनी चाल ऐनू बदल दो, लैफ्ट हो जाओ राइट हो जाओ, हुण देखने वाला सिर्फ देख सकता बदल नहीं सकता। पर जे कैप्टन ने कहता दाएं मुड़ बाएं मुड़ तो नाल ही सैनिकों की चाल होती है कि नहीं। जो मिलिट्री वाले बैठे उन्हें ज्यादा पता होगा लेफ्ट राइट दाएं मुड़ बाएं मुड़ सावधान विश्राम जो भी कहते हैं वो जितना कैप्टन ने ऑर्डर करना है सैनिकों को मनना पैना। तो जो आम बंदा हो देख ही सकता वो सैनिक जा रहे हैं, वो सैनिक वो जांदियां देख सकते हैं, पर उन्होंने लोग दाएं बाएं मोड़न की ताकत किसी आम इंसान के अंदर नहीं है। वो तो जो कैप्टन हो जरनल हो कर्नल हो वही कर सकता है। यानी दसना की चाहते हैं देखने वाले बहुत होंगे पर बदलने वाला कोई विरला होता है। अब उस वेले यूमी ने जो क्या दोबारा दसना चाहांगे, वो कहता हजूर मैं सितारियां की चाल देख सकता है, बदल की ताकत मेरे च नहीं, हो तो हजूर च। हजूर मुस्कुराए कहते लो फिर हुणे बदल देंगे, कह के हजूर ने अखा बंद की। और एक गल फिर कहांगे, एक गल गुरबाणी भी कहती है कि जो ब्रह्मंडे ये तुसी कहना अगे की किया गुरुओं ने की वचन किए है, यानी गुरबाणी च की आंदा है कि जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे जो खोजे। हुण बंदा कहता उत्थे सितारे, ओ भाई जी उत्थे सितारे है तो सितारे तेरे अंदर भी है। जे सूरज उत्थे है, चंद उत्थे है, हवावां उत्थे है, आकाश पताल बाहर है तो सब कुछ तेरे। पर जब तू अंदरों उन्हें कंट्रोल कर लेगा तो बाहरों सब कुछ आपे ही कंट्रोल हो जाएगा। क्योंकि कई बार पता की होंगे है जो रॉकेट जाता है और रॉकेट तो उत्थे तुरिया होंगे तो कंट्रोल सारा अंदर बैठिया वाल होता है कि कदों उन्होंने बटन दबा के ऑन करना तो कदों उन्होंने ऑफ करना है, कदों इदा दिशा मोड़नी कदों ओनू मोड़नी। हूँ बंदा कहो तो बैठा ही कोई नहीं, और जिन्हें अंदरों कंट्रोल कर लिया ना वो बाहर जो चाहे जैनू चाहे उन्होंने मोड़ दे। यानी इतना समझ लो बंदा चलो गड्डी चलाता गड्डी के अंदर बह के चलाता बाहर बह गए बैठा अंदर ही होंगे ना। और अंदरों एक छोटा जिहा स्टीयरिंग ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਟਰੱਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਟ੍ਰੇਨ ਹੋਵੇ ਪਲੇਨ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਉਹ ਬਸ ਬਾੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਜੈ ਨੂੰ ਮੋੜਨਾ ਉਹ ਬੜੀ ਤੋਂ ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਧਰ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਦੌੜਨ ਜਿੱਦਾਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਹੀ ਬੰਦਾ ਇਦਾਂ ਗੁਆਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅੰਦਰਲੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦਾ ਸਮਝਣ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ नहीं मिलता तो ना ही वो कभी कोशिश करता है। इसलिए गुरु रहबर कहते मेडिटेशन करो, ध्यान करो, सिमरन करो, क्योंकि सिमरन तुहानू अंदर उस शक्ति नाल जोड़ता है जिस शक्ति तो तुहानू जिंदगी मिली है, ये जीवन मिलया है। पर असीं उस शक्ति नाल जुड़न दी बजाय बाहरले भरमा भुलेखिਆਂ जी भटक के अपनी जिंदगी खराब कर लैंदे। ये तो सच दस्सिओ ਅਸੀਂ कई बार ये जिक्र करीदा पर इत्थे भी करना चाहांगे क्योंकि कई जीव नਵੇਂ बैठे हैं। जे गुरु रहबर कहते ना अमृत वेले होके सिमरन करो, वो सिमरन करन दा टाइम नहीं है। बंदा कहता टाइम है नहीं सिमरन करन दा, तो कोई कहते हैं फिल्म नवी लगी है बड़ी वधिया फिल्म चलो देख के आइए, फिल्म देखने का टाइम है। किसी रेस्टोरेंट पे जाके खाना खाने का टाइम है, यानी बाहरले सारे काम करने का टाइम है। एक मैच सवेर तो लैके शाम तक बंदा टीवी ते बैठा देखता रहता है, हालांकि वही कहते 3-3 4-4 घंटे क्यों खराब करता, शाम को देख ले पता लग ही है ना कौन जितया कौन हारिया। पर बंदा टाइम इतना खराब करता है। अगर यही टाइम जो व्यर्थ के कामों च खराब कर देगा वो जो ऐसी थोड़ा समा कट के भी अखा बंद करके बैठिए अपनी अंदरों शक्ति ਨਾਲ जुड़न की कोशिश करिए तो बंदा किते तो किते पहुंच जाए। फिर सितारियां ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ भी कंट्रोल कर सकते हो। और समझते हो हजूर ने अखा बंद कीतियां थोड़ी देरी हुई सी कि काले काले बादल आने शुरू हो गए।
बादल आए इस तो पहला कि हजूर अखा खोलते बरसात होनी शुरू हो गई। तो हजूर ने मुस्कुरा के कहा लो नयूमी सितारियां की चाल भी बदल दी तो बरसात भी नहीं आती। ये होंगी फकीरां दी रहमत, ये होंगी गुरुआं रहबरां दी किरपा। ताही तो तुसीं भी कई बार देखते हो ना इदा अचानक बैठा अचानक ही बादल आते और बरसात शुरू हो जाती है। वो बंदा कहता हुणे ही धुप सी तो हुणे ही सवेरे बरसात सी कि नहीं? जवाब दे दिओ। तो फिर हुण इस वेले धुप निकली हुई है, ये कुदरत के हत्थ 'च है ना सारा कुछ। इस करके ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਜਿਸਨੇ ਸਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਜੋੜ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਮੇਰੀ ਬੰਦੀ ਭਗਤ ਛੁਡਾਵੇ ਬਾਂਡੇ ਭਗਤ ਨਾ ਇਹ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕਹਿ ਦੇਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਤਾਂ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬੰਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ? आप सोच के देख लो, ये सानू दसन की तो लोड़ ही नहीं। समझते हो कि नहीं? अज बंदा वो परमात्मा नूं जिसने सानू जीवन दिता उहनूं प्यार करन दी बजाए बंदा पदार्थां दे प्यार च पिया है, संसार दे प्यार च पिया है, किसी शै दे प्यार च पिया, शै जानी चीज़ां दे प्यार च पिया होया है। वो इत्थे तक देखिया कि कई तो गुरु घट भी जाते तेरे करके आऊँगा जे तू मैनूं बुलाना छड्ड दिता मैं तो आना ही बंद कर दूंगा। तो भाई तू गुरु की खातर आ रहे या बंदे की खातर आ रहे हैं या इंसान की खातर आ रहे हैं? जे तू किसी की खातर आंदा है तो तेरा आना व्यर्थ है। जिदा कई बार दसीदा ना अगर तुम्हारे मन में नफरत और दूसरों के लिए बैर है, अगर तुम्हारे मन में नफरत और दूसरों के लिए बैर है तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में आना तुम्हारी केवल सैर है। जे तुसी बैर लेके जाते हो तो सैर ही करन जाते हो, हासिल कुछ नहीं होता उत्थे तुहानूं। फिर जिदा बंदा पार्क च गया सैर करके आ गया तो जे नफरत लेके गए बैर लेके गए ऊंच नीच के भेदभाव लेके गुरु चरणों च गए तो फिर तू हासिल कुछ नहीं करना। फिर तो गए हैं सैर करन तो सैर करके ही इस करके उत्थे तो जाना है किहदी खातर। जिदा अमेरिका की एक सच्ची घटना सानूं याद आ गई इत्थे कि अमेरिका वाशिंगटन डीसी जिथे राष्ट्रपति रहिंदा अमेरिका का बहुत साल पहला कहंदे उत्थे जिहड़ा राष्ट्रपति सी ना उन्होंने नियम बनाया सी कि जदों भी उन्हें दिल करना ना हर ऐतवार चर्च जाना, जिहड़ा कि उत्थे चर्च हुंदा सी। और कई बार जाता सी तो कई बार वो नहीं भी जाता सी। हुण एक दिन चर्च के पादरी नूं फोन गया सवेरे फोन गया कि हाँ जी मैं जानना चाहता कि अज राष्ट्रपति मिल गए चर्च में, अज राष्ट्रपति चर्च च मिल गए या नहीं? तो पादरी ने बड़ा प्यारा जवाब दिता। वो कहता देखो जे तुसी राष्ट्रपति वास्ते आना तो मैं कोई गारंटी नहीं दिता कि अज मिल गए या नहीं, पर जे तुसी भगवान वास्ते आना है तो गारंटी इत्थे रहिंदे 24 घंटे। तुसी आना किहदी खातर? हुण जे तुसी कोई मैं तो फलाने नूं मिल जाना तो पता नहीं उन्हें जाना है या नहीं, पर जे तुसी मालिका दी खातर जाना है भगवान प्रभु दी खातर जाना है तो फिर तो हर वेले ओह मौजूद है। इसलिए भाई ऐसी कोई चीज की गारंटी दे सकते हैं। हुण कोई तुहानूं पूछे हाँ भी तू परसों जाना कि नहीं उत्थे या तू इन्ने दिन नूं जाना, भाई मैं गारंटी नहीं दे सकता। पर जे परमात्मा उत्थे मिलूगा कि नहीं ये तो 100% गारंटी है। तू जा तेन उत्थे मालिक की रहमत मालिक जरूर, क्योंकि गारंटी असीं किहड़ी चीज अपनी जिंदगी की गारंटी नहीं असीं दे सकते पर ओहदी गारंटी, क्योंकि आद सच जुगाद सच है भी सच ते नानक वो जेड़ा हर वेले है गारंटी नहीं होती हुंदी है। बंदे की तो कोई पल की गारंटी है नहीं कि आ साल चलता अगला साल लेना कि नहीं। जे तुहानूं पिछे गारंटी है कल का दिन देखना तुसीं कोई गारंटी नहीं है। सो गारंटियां ऐसी होती दे सकते जो आद सच जुगाद सच है। जब ऐसी नहीं सी उदों भी सी तो जब किसी ने नहीं रहना सब कुछ खत्म हो जाना तो कोई है जिन्हें सदा ले गारंटियां तो होती ही। तो पादरी ने कहा जे तुसीं राष्ट्रपति की खातर आना तो मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता मिलेगा या नहीं, क्योंकि उसकी मौज है। पर जे तुसीं भगवान की खातर आना है उसकी गारंटी है जरूर मिलेगी। हुण ये तुहाडे ते है कि तुसीं जाना किहदी खातर है। जिहड़ा अपने रब की खातर जाता है भगवान प्रभु की खातर जाता है फिर रहमत भी उही लैके आंदा, तो जिहड़ा दूजियां की खातर जाता है उसकी गारंटी नहीं दी जा सकती कोई कि भाई उत्थे तैनूं आ मिलना या नहीं मिलना। इसलिए जो भी करो अपने उस रब की खातर परमात्मा प्रभु की खातर करो, दिल को साफ करके करो तो फिर हर जगह उसकी रहमत तुहाडा साथ देगी, हर जगह उसकी रहमत तुहानूं मिलेगी। क्योंकि वैसे भी किया गया है। मौलाना रूमी ने एक गल बड़ी प्यारी कही है। मौलाना रूमी कहते इज्जत
मोहब्बत, रहमत, दुआ और तारीफ मांगी नहीं कमाई जाती है। समझते हो अपने केड़ी केड़ी चीज गया कि मंगी नहीं जाती, ये चीज मेहनत करके कमाई जाती है। जिदा हम हजूर ने मेहनत की और रहमत नूं कमा लिया, इदा कमा लिया कि जेडे सितारे देख रहे हैं तो हजूरों चाल नूं बदल रहे हैं। हुण इत्थे होर एक किस्से नूं पूरा करिए, फिर मौलाना रूमी की गल ते आवांगे कि जदों हजूर ने कहा लै नायूमी सितारियां दी चाल भी बदल दी तो बरसात भी आ गई, तो उसने गांव वाले ने हजूर का शुक्र किया। तो हजूर ने कोई गल गांव वाले कही जो असीं भी तुहानूं कहना चाहांगे। हजूर कहंदे ओ किसी नायूमी कोल जाके ये ना पूछो कि सितारियां दी चाल की है। जो हजूर ने कहा दसन लगे तुहानूं, और असीं भी तुहानूं कहांगे किसी ज्योतिषी पंडित पुरोहित को जाके ना पूछो मेरे हत्थां दी लकीरां की है, मेरे ग्रहां च की लिखिया है, मेरी लकीरां च की लिखिया है, मेरी कुंडली च की लिखिया, मेरी जंतरी च की लिखिया है, मेरे सितारे की कहते हैं। नहीं, हजूर कहते किसी नयूमी को जाके ये ना पूछो सितारे की कहते हैं, बल्कि जिसने ये सारे सितारे बनाए अपने खुदा पे विश्वास करना शुरू करो तो सितारियां दी चाल तुहाडे हुक्म दे अंदर होए। इसलिए असीं कहांगे कि हत्थां दी लकीरां ते विश्वास ना करो, जिहने हत्थ बनाए है उस रब ते यकीन करना शुरू कर दो। पर ऐसी की करते अपने रब ते यकीन नहीं करते जिन्हें सानू जिंदगी दी है। ऐसी हत्थां दी लकीरां पिछे तुर पैंदे, मेरे हत्थ दी लकीर च की लिखिया है, मेरी कुंडली च की लिखिया, जन्म पत्री च की लिखिया है। और ये दसदी जन्म पत्रियां सारियां ना व्यर्थ ही होंदियां है, तुसीं 1 मिनट का टाइम अगे पिछे करदे हो तो तुहाडे ग्रह बदल जाते हैं। समझदे हो कि नहीं? वो तुसीं किसी नूं दसोगे ना मेरा जन्म इन्नी तरीक नूं इन्ने बजे इन्ने बज के इन्ने मिनट ते होया, उन्हें बना देना अच्छा तेरे ग्रह इदां दे। नहीं पंडित जी भुलेखा लग गया 5 मिनट बाद होया सी, अच्छा ग्रह बदल दिते। नहीं भुलेखा लगा शाम का टाइम सी, वो कादी जंतरी जी एक एक मिनट नाल बदली जाए। और असीं कई बार गल कीती है कि राशियां नाल कुछ नहीं हुंदा, क्योंकि राम की राशि भी वही सी, रावण की राशि भी, क्योंकि रा तो राम का रा तो रावण, कृष्ण की राशि भी वही सी, कंस की राशि भी। समझ रहे हो अपने सस्से तो नाम कहता है सस्से तो बस तुहाडी राशि भी होई तो साडी राशि भी होई, पर तुसीं कित्थे बैठे तो असीं कित्थे बैठे थे। ये फर्क राशियां नाल नहीं है, ये फर्क अपनी करनी नाल है कि तुहाडे अंदर विश्वास किदां दा है, तुहाडे अंदर अपने रब दे यकीन है या नहीं, या हाले भी तुसीं अंगूठियां ते पत्थरां ते ग्रहां ते यकीन करके बैठे हो। और जिन्हां दी सोच छोटी हुंदी है मेला भी छोटा है, तो जिन्हां दी सोच प्रभु नाल जुड़ी हुई बड़ी हुंदी है फिर रब दिंदा भी उन्हां नूं बहुत बड़ा है। ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਰੋ, ਐਨੀ ਭਰਮਾ ਭੁਲੇਖਿਆਂ 'ਚ ਨਾ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਨਸਾਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਮੰਨ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਹ ਦਿਨ ਮਨਹੂਸ, ਆਹ ਰੰਗ ਮਨਹੂਸ, ਆਹ ਜਾਨਵਰ ਮਨਹੂਸ, ਆਹ ਫਲਾਨਾ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਨਹੂਸ। ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਮਨਹੂਸ ਆ, ਤੂੰ ਮਨਹੂਸ ਕਹਿੰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਹੀ ਮਨਹੂਸ ਹੈ। ਮਨਹੂਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਬੁਰੀ। ਇਹਨੂੰ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ, क्योंकि हर चीज को पैदा करने वाला परमात्मा, और जिहड़ी चीज परमात्मा बनावे माड़ी कदी। ये सब तो पहला तो सोच मेरे रब ने, और मेरे परमात्मा प्रभु ने, मेरे मालिक ने जो बनाया है वो चंगा ही, कोई चीज माड़ी दुनिया ते है ही नहीं। क्योंकि मन को जीते जीत है, मन को हारे हार, बाहर बदल कुछ ना मिले अपना चित्त सुधार। कि जदों मन को ताही तो गुरु कहते मन जीते, जरा हम गौर करना, बदलना है तो अपने मन को बदल, अपनी सोच को बदल, क्योंकि आज अपनी सोच को बदलना जरूरी है। शंका तो विश्वास अल्लाह, नेगेटिविटी तो पॉजिटिविटी की तरफ आ। समझते हो कि नहीं? ये कहना बंद करना मुमकिन नहीं होना, बल्कि नामुमकिन तो मुमकिन वाला ये हो सकता है, होएगा, जरूर होएगा, और मैनू करन दी ताकत मेरा मालिक दे। समझते हो कि I can't do it तो I can't do it ते I can't मैं नहीं कर सकता, I can do it मैं कर सकता है, क्योंकि मैनू पैदा करने वाला मेरा मालिक मेरे नाल है। ते जे उहदी ताकत मेरे नाल है तो कोई चीज मैनू रोक नहीं सकती, कोई चीज मैनू हरा नहीं सकती, क्योंकि सब तो बड़ी ताकत है परमात्मा, और उहदी ताकत मेरे रोम रोम च मौजूद है। फिर मैं कितना हार सकता? इहनू कहते विश्वास। पर अज इंसान मैं मोहल्ले च बड़ा दुखी, महला बदल दो,
ਆ ਘਰ ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬਦਲ ਦਿਓ, ਘਰ ਕੋਲ ਬਦਲਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਕਹੇਗਾ ਨਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਲੂ ਦਾ ਬੋਲਣਾ ਮਨਹੂਸ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉੱਲੂ ਦਾ ਦੇਖਣਾ ਮਨਹੂਸ। ਭਾਈ ਕਹਾਂਗੇ ਆ ਗੱਲ ਹੀ ਉੱਲੂ ਨਾ ਉੱਲੂ ਵਾਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਰੱਬ ਨੇ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਔਰ ਉਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਲక్ష్ਮੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਲੂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲక్ష్ਮੀ ਸਵਾਰੀ ਉੱਲੂ ਦੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਤੂੰ ਉਸੇ ਉੱਲੂ ਨੂੰ ਮਨਹੂਸ ਕਹੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਘਰ ਲక్ష్ਮੀ ਆਏਗੀ ਕਿੱਦਾਂ? ਸਮਝ ਦੇਖੋਗੇ ਨਹੀਂ? ਉਦਾਹਰਨ ਕੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਕਿ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਨਹੂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਮਾੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਕਈ ਆਵੇ ਮਾਲਕੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਹ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਪਾ ਲਾਂਗਾ ਮੇਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ। ਉਹ ਕਾਲੇ ਰੰਗ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਲੇ ਮਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤੇ ਕਾਲਾ ਮਹਿੰਦਾ ਭੇਸ਼, ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਕਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਮਲੀ ਵੀ ਕਾਲੀ ਲਈ ਜੇ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿਉਂ ਲੈਣੀ ਸੀ? ਔਰ ਕਾਲਾ ਜਾਨੀ ਅੰਧੇਰਾ, ਇਸ ਲਈ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਾਲਾ ਰੰਗ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਦੇ ਗਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਾਲਾ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਨਪਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੀਜ ਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅੰਧੇਰਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੀਜ ਟੁੱਟਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬੇਲ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਦਰਤ ਜੋ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਰੱਬ ਨੇ ਅੰਧੇਰਾ ਵੀ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗੂੜੀ ਨੀਂਦ ਸੋ ਜਾਓ, ਅੰਧੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਕੁਦਰਤ ਕੰਮ ਹੀ, ਪਰ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਧੇਰਾ ਮਾੜਾ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਮਾੜੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਰੱਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਰਿਜ਼ਕ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਭੋਜਨ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ। ਪਰ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਰਿਜ਼ਕ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੰਦੇ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਦਿਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਗੁਰੂ ਰਹਿਬਰ ਕਹਿੰਦੇ ਉੱਠ ਜਾਗ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਔਰ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਸਵੇਰਾ ਆ ਸਕੇ। ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਵੇਰ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਕੈਸਾ ਹੋਏਗਾ? ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਵੇਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਿਹਾ ਕਰੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ। ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਭਰਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਸਫਲਤਾ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਅਗਰ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਨ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਰ ਕਦਮ ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਹੋਵੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੰਮ ਦਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਬੀਜ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬੀਜ, ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਕਰ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਤਾਂ ਕਿੱਕਰ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੋਣੇ ਫੁੱਲ ਹੀ ਨਿਕਲਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੋਚ ਦੇ ਬੀਜ ਅੱਛੇ ਬੀਜੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਚਾरों ਤਰਫੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਕਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਅੰਦਰ ਉਹੀ ਤਾਂ ਸਮਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਫਿਰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਮਨ ਕੇ ਜੀਤੇ ਜੀਤ ਹੈ, ਮਨ ਕੇ ਹਾਰੇ ਹੁਣ ਹਾਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜਰਾ ਸੋਚੋ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੌੜਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੋਕਰ ਮਾਰ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਫਿਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਗਿਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਫਿਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਉਹ ਹਾਰ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਉਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ, ਚੌਥੀ ਵਾਰ, ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ, 10 ਵਾਰ ਗਿਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਹਰ ਵਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ? ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਬਹਾਦੁਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਖਾ ਕੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਰੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੈ ਸਾਹਸੀ ਬਹਾਦੁਰ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਦੌੜਿਆ, ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ, ਗਿਰ ਗਿਆ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗ ਗਈ,
मैं तो नाकामयाब हो गया। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੈ ਇਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਹਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਠੋਕਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਿਰਦੇ ਆ। ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗਿਰੇ ਔਰ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਠਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਿਰ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਹਾਰ ਗਿਆ। ਹਾਰ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਮਨ ਤੋਂ ਹਾਰ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਸਰੀਰ 100 ਵਾਰ ਵੀ ਗਿਰੇ, ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ 100 ਵਾਰ ਕੀ 1000 ਵਾਰ ਵੀ ਗਿਰਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਕਹਾਂਗੇ ਅਸਲੀ ਸੂਰਮਾ, ਅਸਲੀ ਵਿਜੇਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸੂਰਮਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੂਰਮੇ ਬਣਨਾ ਜਾਂ ਹਾਰੇ ਹੋਏ? ਫਿਰ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਤੇ। ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਲਾਤ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ ਕਦੀ ਹਾਰ ਨਾ ਮੰਨੋ। ਮਤਲਬ ਕਹੋ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਆ ਨੰਬਰ ਥੋੜੇ ਆਏ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ੀਆਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਤੇ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤੋ। ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਜਿੱਤੋਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ? ਹਾਂਜੀ। ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ ਕਦੀ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਔਰ ਕਿਸੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਕੋਈ ਬੜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪ ਹੀ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜਰਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਡਾਕਟਰ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਆ ਸਾਇੰਟਿਸਟ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਅਸੀਂ। ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਔਖਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਿਸ ਨੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਕਤ ਰੱਖੀ ਵੀ ਹਾਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ? ਔਖਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਔਖਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਉਦੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਮਿਹਨਤ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਮੇਰੇ, ਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ एक गल कहांगे कि मेहनत पर विश्वास करो और ईश्वर पर आस्था। मेहनत पर विश्वास करो और ईश्वर पर आस्था। कितना मर्जी मुश्किल हो समय जरूर निकलेगा रास्ता। हालात जितना मर्जी मुश्किल होण, हालात जितना दे मर्जी बुरे होण, पर अपनी मेहनत पे विश्वास रखो कि मैं मेहनत करनी है और अपने रब ते आस्था रखो कि मैनू यकीन है मेरी झोली भरन वाला, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू उत्ते पूरा विश्वास है, मेरी पूरी आस्था है। तो जिहदी आस्था इदां दी हुंदी है लाख मुश्किलां होण ओहदे वास्ते रास्ता जितना कितना भी मुश्किल हो समय जरूर निकलेगा, रास्ता जरूर निकलेगा। बल्कि तुसी तो कह सकते हो मालिक मिल गया, रास्ता ही मिल गया सानू। क्योंकि जब वो मिल जाता है मुश्किलों में निकलना रास्ता भी। इतने सानू एक घटना याद आ गई। ये घटना बाबा फरीद दे समय दी है। एक बार बाबा फरीद दे समय की घटना है, दसन लगे हैं, जरा गौर करना कि रब ते आस्था हो तो रास्ता कितना मुश्किल तो निकलता है। कि उस समय एक नवाब, बहुत अमीर नवाब नगर च रहिंदा सी। तो उन्हें एक नौकरानी, हुण नवाबां दे घर नौकर भी हुंदे, नौकरानियां भी हुंदियां घर दा काम करन। तो नवाब की पत्नी एक दिन अपने गहणियां नूं लैके ना बाहर बैठी उन्हां दी सफाई कर रही है, देख रही है, बेड़े 'च बैठी है और अपने गहने साफ कर रही है। कि ਉਹਦੀ नौकरानी सामने बैठी बर्तन साफ कर रही है। हुण उन्हें गहने फैलाए हुए हैं, चादर बिछाई हुई है, देख रही है। जिदा बंदा कहता चलो सर्दियां दिन में धुप लवा लीए या कुछ भी कर लीए, तो सफाई कर रही है, नौकरानी सामने बैठी बर्तन साफ कर रही है। तो उस वेले नूं बैठी बैठी नूं नवाब दी बेगम नूं याद आया कि एक डब्बा तो रह गया, वो भी चक लिया। वो अंदर गई, जदों गहने चक्कण इधर नौकरानी बर्तन साफ कर रही है, तो नौकरानी नजर की गई कि एक चील जानते समझे ना तुसीं, इल्ल जिहनूं कह दिंदे आ। एक चील आई, उन्हें एक हार देखा चमकदे हुए मोतियां दा। उन्हें सोचा कोई खाने वाली चीज है, वो चील आई, उन्होंने पंजा फसा के उड़ के लै गई। तो नौकरां ने रोकिया,
उड़ान की कोशिश की पर चील हार लाई चली गई। जब नूं मालकिन आ गई, मालकिन ने आके देखिया वो मेरा हार सी हीरे मोतियां का, नौकरानी सामने खड़ी है, लगता इन्हें चक लिया क्योंकि नौकरानी बर्तन माज भी इतने खड़ी। हम नौकरानी आई सी वो इन्होंने उड़ाने वास्ते, चील नूं उड़ाने वास्ते, पर वो हार ये इल्जाम लग गया। बेगम ने कहा ये खड़ी है हार चके ही इन्होंने बैठे आए कोई नहीं, वो दरवाजे बंद है, चार दीवारी के अंदर बैठे हैं। हुण सारा इल्जाम कितने आ गया वो नौकरानी ते। उन्हें आवाज मारी नौकरां नूं, नवाब नूं, दसिया कि नवाब साहब साडा हीरे दा हार इन्हें चक लिया। उसले कहंदे नौकरानी नूं बड़ा बेइज्जत भी किया गया, ਉਹਦੀਆਂ ਤਲਾਸ਼ੀਆਂ भी ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ। इस तरह बेइज्जत किया गया क्योंकि वो समा सी जो गरीबां नूं कोई समझदा नहीं कुछ भी। कहंदे उन्हें पूरी तरह बेइज्जत भी किया गया, मारिया भी गया। दस तू हार कित्थे रखिया है? तो बड़ा कहती रही कि मेरे ते यकीन करो हार मैं नहीं चुकी, वो चील उड़ा के लै गई, वो चील लै गई, मैं नहीं चुकिया, भरोसा करो मेरे ते। उन्होंने बड़ियां मिन्नतां कीतियां पर नवाब ने कहा चलो इहनूं काजी दी सभा च लै जांदे और चोरां दी कोई सज़ा हुंदी है, चोरां दे हत्थ कट्टे जांदे, चोरां दे हत्थ कट्टे जांदे, इहनूं लै जाओ काजी दी सभा च। हुण कहंदे वो बेचारी बड़ा रो रही है, तलाशियां भी उहदियां लईयां गईयां, जिद्दां उत्थे लिखिया है कि उहदियां तलाशियां भी कपड़े उतार के सारे सामने लईयां गईयां। इदां दी बेइज्जती उहदी कीती गई वो गरीब दी, पर माफी मंगी जावे पर हुण वो कित्थे सुणन। तूं एक लुको दित्ता कि तूं कुछ कर लिया, तू कुछ कर लिया, ये तू ही लैके गई क्योंकि जिहड़ा यकीन करे चीज लै गई। कहंदे भी घड़ीसदे होए उहनूं जदों काजी दी सभा च लैके जा रहे हैं तो उस वेले काजी दी सभा उस नगर च एक बरगद दा पेड़, बहुत बड़ा पेड़ हुंदा जिहदे थल्ले लगदी हुंदी सी, जिहदा पंचायत लगदी है ना, अजकल दा पंचायत घर बनिया जिੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਸਮੇਂ पेड़ां ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੀ ਖੜੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਸਭਾ ਲੱਗਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਧਰੋਂ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਇਹ ਬੜਾ ਰੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੜੀਸ ਕੇ ਲਿਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਨੌਕਰ ਉਹਦੇ ਨਵਾਬ ਦੇ, ਨਵਾਬ ਬੜਾ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਈ ਮੇਰੇ ਘਰ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੀ, मेरी बेगम का हार चक्कन की हिम्मत कितना हो गई है जी। घड़ीस के ले जा रहे हैं, बाबा फरीद उन्होंने देख रहे हैं, कभी नवाब साहब मैनू माफ कर दो, बेगम साहिबा मैनू माफ कर दो। बेगम भी मगर मगर तुरी है बुरका पाकर, सारे को माफी मंग रही है, सारे को पुकार रही है मैनू छड़ दो, मैं बेगुनाह आ। बाबा फरीद सुनते रहे। जब वो पहुंच गए काजी के कोल, जो काजी कोल पहुंचे तो उस नवाब ने काजी को दसिया कि नवाब काजी साहब इदा चोरी कर ली, तो उत्थे काजी तो भी माफी मंग रही कि मैं चोरी नहीं की, वो तो कोई इन्हें लै गई मेरे उपने, मैं तो इन्हें उड़ान गई सी पर वो पंजे च फसा के हार लगी, मैं कीता ही कुछ नहीं, मेरी तलाशी भी लै ली गई है कि मैं चोरी कीता होंदा मिल भी जाना सी, पर वो मनण कित्थे, इन्हां नूं कोता किते, इहदी पहले कोई सैटिंग सी, जिद्दां बंदा कहंदा ना किते चीज लै गई ते इधर उधर रख दित्ती, हुण दसदी नहीं पई। हुण जदों ये हालत जब बाबा फरीद भी उत्थे पहुंचे, जदों देखिया ना रोंदी नूं, इधर काजी ने फतवा की जारी किया, कहंदा फिर इदां करो चोरां दी कोई सज़ा है कि चोरां दे हत्थ कट्टे जाते हैं, सो इहदे हत्थ कट्टे जान ताकि इहनूं अकल मिले कि दोबारा चोरी नहीं करेगी। जदों इन्नी गल बाबा फरीद भी उत्थे पहुंचे, इस सिलसिले विच बाबा फरीद ने जदों सारा माजरा समझे तो बाबा फरीद उहदे कोल गए और आके की कहंदे ने, बेटा नवाब अगे हथ जोड़ी जाती है, बेगम अगे हथ जोड़ी जाती है, नौकरां अगे हथ जोड़ी जाती है, काजी अगे हथ जोड़ी जाती है, सिर सुनी तेरी? कहती नहीं, कहते फिर ओहदे अगे हथ जोड़ जिहड़ा सब भी सुनता है। कहते याद किया अपने खुदा ने, क्योंकि जिथे दुनिया साथ नहीं दिंदी अपने भी साथ छड़ जाते हैं। एक कोई ताकत है जिहड़ी उत्थे मदद करती जिथे कोई साथ नहीं दिंदा, उहनूं पुकारिया तूं, कहते मैं कदों देख लिया तेरे, पुकार उहनूं। तो उसने नौकरानी ने भी किया तो हुण सारे पासों तो हो गई, तो जल्लाद अपनी तलवार रेडी कर रहा है, मेरे हाथ कट्टण नूं तैयार कर रहा है। तो उन्हें उस वेले हाथ जोड़े, ए खुदा, जिद्दां बंदा कहंदा मैं सब दा होके देख लिया, हुण तेरा होना बाकी है। ये सारे दा होके देख लिया, सारे नूं पुकार के देख लिया और हुण अपने मालिक नूं पुकारे, हाथ जोड़े कि ऐ मेरे मालिक, ऐ परमात्मा, ऐ खुदा, तू ही मैनूं इस मुश्किल च बचा सकदा, ओ मेरी मदद कर, रहमत कर मेरे ते, ताकि मैं बच सका, क्योंकि तेनू पता मैं सच्ची हाँ, तेरे तो सिवा मेरे कोई यकीन नहीं करता, तू ही है मेरी सच्चाई का गवाह, इसलिए है मेरे प्रभु, है मेरे खुदा, मेरी रक्षा कर।
ਜਦੋਂ ਇੰਨਾ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਇੱਧਰ ਉਹ ਜਲਾਦ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਈ? ਹਵਾ ਚਲੀ, ਹਵਾ ਚਲੀ। ਜਦੋਂ ਹਵਾ ਚਲੀ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਿੱਲੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਹਾਰ ਆ ਕੇ ਉਹ ਕਾਜੀ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਗਿਰ ਪਿਆ। ਔਰਤ ਨੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਕਾਜੀ ਸਾਹਿਬ ਆਹੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਲ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਇੱਲ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਉੜਦੀ ਉੜਦੀ ਉਹ ਪੇੜ ਤੇ ਬਹਿ ਗਈ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਦੰਦ ਦੁੱਧ ਮਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਲ ਪੂਰਾ ਥੋੜੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਮੋਤੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੀਰਾ ਹੋਵੇ, ਮੋਤੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਾਣਾ ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲੰਬਾ ਹਾਰ ਸੀ, ਇੱਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਣਾ ਸੀ? ਨਿੱਕੀ ਜਿਹੀ ਦਾ ਚੁੰਝ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹਨੇ ਦੰਦੀਆਂ ਦੁੰਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ, ਦੇਖਿਆ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਉੜ ਗਈ। ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਚਲੀ, ਔਰ ਹਵਾ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ? ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਜਲ, ਵਾਯੂ, ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਅਗਨੀ, ਆਕਾਸ਼, ਇਹ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਹ परमात्मा, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਅੱਲਾ ਕਹੀਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਕਹੀਏ, ਭਗਵਾਨ ਕਹੀਏ, ਮਾਲਿਕ ਕਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਦਾ ਮਾਲਿਕ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਐਸੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਹਵਾ ਚਲਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਵਾ ਚਲੀ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਹਿੱਲੀਆਂ, ਹਾਰ ਗਿਰਦਾ ਗਿਰਦਾ ਕਾਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਾਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਗਿਰਿਆ, ਕਾਜੀ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, ਆ ਕੀ ਹੈ? ਨੌਕਰਾਨੀ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਇਹੀ ਤਾਂ ਹਾਰ ਹੈ। बेगम भी शर्मिंदा हुई और नवाब भी शर्मिंदा होया। जो काजी ने देखिया कि तुसी इस बेगुनाह गुलाम ते इन्ना जुल्म कीता, दी बेइज्जती कीती, इहनू मारिया और ये सच्ची सी कि हार इल लेके गई, तो फिर की कीता? काजी ने हुक्म जारी कीता, अज तो इहनू गुलामी तो आजाद कर और 10,000 सोने दी मोहरां इहनू दे। और दासी नू गुलामी तो आजादी मिली, नाले उन्होंने जुर्माना, जो बंदा जुर्माना लाता तो बेवजह तंग किया, कहते वो मिलिया। जो जुर्माना वो हाथ च आया, आजादी मिली, तो बाबा फरीद कहते देखिया बेटा, दुनिया नू याद करती सी तो कुछ नहीं मिलिया, रब नू याद किया, रहमत मिली, आजादी मिली, तो जिंदगी जीण वास्ते दौलत भी मिल गई। एक ओनू याद करने का की मिलता? अज बंदा किन्ना याद करता है? बैठा बैठा वो हीरो बड़ा यार, बहुत बढ़िया एक्टिंग की थी उन्हें, वो फलानी फिल्म देखी तू कितनी बढ़िया सी, वो फलाना गायक का गाना सुनिया बड़ा बढ़िया गाना, वो याद उन्होंने करो जिन्हें काम आना है। क्यों अपने टाइम को खराब करने लगे? रब का नाम एक बार उन्हें किया है, खुदा तू ही जानता है कि मैं सच्ची है, तू मेरा साथ दे, उन्होंने याद किया तो सजा तो बच गई। गुलामी, गुलाम सी, गुलाम यानी दासी सी, गुलामी तो भी मुक्ति मिल गई और पैसे भी मिल गए ताकि अपनी जिंदगी आराम नाल जी सके। इतों की पता लगता है कि अगर अपने मालिक नाल प्यार करांगे, इसलिए गल तुहानू कहांगे नोट कर लियो, फिर सत्संग दा समा हुण काफी टाइम हो गया, इहनू समाप्ति वाल लेके जावांगे कि खुश रहना है अगर जिंदगी में तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो। फितरत यानी हुंदा कि तुहाडी जिहड़ी फितरत है ना, एक गल जिदा बंदा है ना, मेरी तो फितरत ही है नशा करन दी, मेरी तो फितरत ही है काम करन दी, मेरी तो आदत ही आ चीज दी, तो एक आदत बना लो अगर खुश रहना जिंदगी तो फिर कहो नशियां की आदत ना बनाओ। तो किसी को भंग का नशा, किसी को अफीम का नशा, किसी को चरस का नशा, किसी को शराब का नशा, किसी को चिट्टे का नशा, इदा के नशे लावांगे तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, घर भी बर्बाद हो जाएगा। इसे आदत बनानी है, फितरत बनानी है, आदत बनानी है, तो चंगी बनाओ। अगर तुम खुश रहना चाहते हो नहीं, खुशी चाहते हो जिंदगी तो फिर एक आदत बना लो। दसन का फायदा फिर ये बनानी है। खुश रहना है अगर जिंदगी में तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो। शुमार का मतलब होता ऐड कर लो, इनू अपना लो, इनू एवं ना समझियो कि सुनिया तो कट दिता। अगर जिंदगी में खुश रहना तो अपनी एक आदत बना लो, पक्की आदत बना लो। केड़ी आदत दसिया है? खुश रहना है अगर जिंदगी में तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, दुनिया से दिल लगाने की बजाय अपने मालिक से प्यार कर लो। अगर खुशी
चाहिए है, क्योंकि दासी पहला कहना कि हथ जोड़ रही सी, नवाब जी माफ कर दो, मैं नहीं की चोरी। बेगम को कहते मैं नहीं की, मैनू माफ कर दो बेगम साहिबा। नौकरां नूं जिहड़े घड़ीस के लिजा रहे थे, मैनू माफ कर दो, मैं सच्ची हाँ। काजी दी मेरे तो बाबा फरीद ने इको ही नुकता किया, गल एक नुकते विच इन्हां दा कहंदे गल एक नुकते च मुकदी है। कोई बहुते नुकते नहीं गए बाबा फरीद ने, कहते नमाज पढ़ जाके हज कर जाके, कोई नमाज़ां पढ़न की लोड़ नहीं, हज करन की लोड़ नहीं, बस लोड़ तो विश्वास की है। क्योंकि कबीर साहब भी कोई गल कहते हैं कि जिथे विश्वास है उत्थे भगवान है, उत्थे परमात्मा है। इसलिए खुश रहना है अपनी फितरत में, एक बात शुमार कर, खुश रहना है जिंदगी में तो अपनी फितरत में एक बात शुमार कर लो, दुनिया से दिल लगाने की बजाय अपने मालिक से प्यार करो, उसने प्यार करांगे। तो बाबा फरीद ने कोई नुकता किया सी कि दुनिया को पुकार के देख लिया, और दुनिया दी मिन्नतां करके देख लिया, कभी काजी दी मिन्नत कर दी, कभी नवाब दी, कभी बेगम दी, कभी नौकरां दी, ओए ओनू पुकार जिन्हों पुकार के कभी कोई ना उम्मीद नहीं होया, इहनू पुकार के सब दी उम्मीद पूरी होंदी है। जिद्दां ही दासी ने पुकारिया तो ओहदी रहमत दी ऐसी हवा चली, हार भी मिल गया और नवाब की हार भी हो गई, समझदे हो कि नहीं, सब कुछ मिल गया। सो तुहाडे जीवन में भी अगर कोई दुख है, परेशानियां इदां दियां है जिहदा पता है इन्नी परेशानियां है, लगता मेरी तो मौत ही हो जानी। हुण दासी दी भी मौत ही सी अगे, पर उन्हें याद किया अपने मालिक नूं, तो उहदे बंद दरवाजे खुल गए, खुशियां दे दरवाजे, रहमतां दे दरवाजे। हुण तुसीं भी टेंशन लैण दी बजाए, घबराण दी बजाए, हाय हाय करन दी बजाए अपने मालिक नूं पुकारो विश्वास नाल, तो फिर देखोगे तुसीं जदों ओहनूं यकीन नाल पुकारोगे तो तुहाडे वास्ते भी खुशियां दे दरवाजे जरूर, कामयाबी के दरवाजे, बस फिर रहमत के दरवाजे। तो टेंशन कादी है, फिर चिंता कादी है? जे उन्हें उस दासी की सुनी है तो तुहाडी भी सुनेगा, क्योंकि दिल च प्यार होना चाहिए। क्योंकि उत्थे वो दासी नूं दसण वाले बाबा फरीद सी, वो भी फकीर सी, इत्थे भी फकीर ही बैठा दस रहा। हुण उत्थे दासी ने उस नौकरानी ने यकीन किया तो रहमत पा लई, तो हुण तुसीं साडी गल ते यकीन करना या नहीं करना तुहाडे ते। क्योंकि जो यकीन करेगा वो लै जाएगा, और जिहड़ा सिर्फ गल्लां ही समझेगा वो गल्लां जोगा रह जाएगा। ये ना कि गल्लां जोगी होंदे, करना उन्होंने तू तो गल्लां जोगा ही है, करना कुछ नहीं, इसलिए कि गल्लां जोगी होंदे है, वो गल्लां सुन के वाह वाह करते, तो कई वो गल नूं गल नहीं समझते, वो फकीरां दी गल नूं रब दी रहमत समझदे। ये गल नहीं है, साडी जिंदगी बदलण वास्ते रहमत आई है साडे तक, इहदे नाल ही साडे जीवन च खुशियां आउणगीਆਂ। इसलिए हुण टाइम काफी हो गया और आखिरले वचन कोई गल कहनी है, विश्वास रखना अपने मालिक पे, भरोसा रखना अपने पे। और अगर तुहाडे जीवन च अज कोई प्रॉब्लम है, अज कोई मुश्किल है, कोई तकलीफ है, एक गल तुहानूं सारिआं नूं कहना चाहांगे कि माना कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलों का सैलाब है। सैलाब समझ करो तुसीं, बंदा कहता सैलाब आया तो सारा कुछ बहा के लै, भी उत्थे सैलाब आया तो पूरा पिंड लै गया बहा के, पूरा शहर बहा के लै गया। अब पिछे केदारनाथ कितना बड़ा सैलाब आया सी, तो कितने दूर दूर तक सब कुछ बहा के लै गया। हुण सैलाब का मतलब होता बहुत बड़ा ना, सैलाब जिहड़ा छड्डदा ही कुछ नहीं, पहाड़ होण, पेड़ पौधे होण, शहर होण, पुल होण, नदियां, सब कुछ बहा के लै गया। छोटी छोटिया नदियां भी उन्हें बड़े बड़े बना। हुण इत्थे अगर तुहाडे जीवन च भी सैलाब है दुखों का, परेशानियों का, बंदा कहता संभाल ही नहीं होता, कंट्रोल ही नहीं होता, बहुत ज्यादा दुख है, बहुत ज्यादा परेशानी है, और कोई गल याद रखना कि माना कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलों का सैलाब है, माना कि तुम्हारी जिंदगी में मुश्किलों का सैलाब है, ओ आ जाना मेरे मालिक के दर पर जहां हर मुश्किल का जवाब है। पुरानी लोड़ की हर सवाल का जवाब मिलेगा। समझ दो नहीं, ऐसे हर सवाल का जवाब लेके बैठे बस पहुंचना पैना तुम्हें। तो मजा ही की है, औखे तो का सवाल हो तो जवाब देने का मजा ही उत्थे आउंदा, ना मुमकिन मुमकिन करने का ही मजा उत्थे आउंदा। इसलिए विश्वास है अपने अंदर बैठी हो ताकत से कि उत्थे हर मुश्किल का हल, उत्थे हर सवाल का जवाब, क्योंकि गल तो जिदा दसिया है कि गल तो यकीन दी है, गल तो प्रेम दी है, गल तो विश्वास दी है। श्री कृष्ण गए सी दुर्योधन के कोल, दुर्योधन ने विश्वास नहीं किया, शत्रु समझिया तो कुछ नहीं हासिल किया। अर्जुन ने भगवान समझ के हाथ फड़िया तो अर्जुन को सब कुछ ही मिल गया। एक कुब्जा ने श्री कृष्ण को भगवान समझ के उन्होंने गले च फुल्लां का हार पाया तो उन्होंने कुब भी दूर किया, बदसूरत तो सुंदर बना दिता। सो सब कुछ होंदा है, पर गल होंदी है
ਨਦੀ 'ਚ ਪਾਣੀ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਭਾਂਡਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਆਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਂਡਾ ਯਾਨੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਯਕੀਨ, ਭਰੋਸਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ हो कि माना मेरी जिंदगी में मुश्किलों का सैलाब है लेकिन मैं क्यों घबराऊं, और मेरे मालिक के पास हर मुश्किल का है जवाब मेरे मालिक के कोल, तो मैं घबराना नहीं, अपने मालिक के कोल जाना है जिੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ हर मुश्किल का जवाब मिलना है, जिੱਥੇ मेरी हर मुश्किल का हल, जिੱਥੇ मेरी खाली झोली, जिੱਥੇ ਡੁੱਬਦੇ ਨੂੰ किनारे, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕੰਮ ਹੈ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ। ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਈਏ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, ਮੇਰਾ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ, मेरा मालिक मेरे, मैं बहुत खुशी आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, रहमत आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, आ गई, मेरे दुख दूर हो गए, हो गए, हो गए, हो गए, हो गए। वाजना गया ना, फील करो हो गए हो। रहम करो कोई टाइम थोड़ी लगता, इधर तार जोड़ी उधर लाइट लग गई, जोड़ो विश्वास की तार, क्योंकि वो घर से करंट बहुत है, पर थोड़ियां तार टुटियां हुई हैं, तो वो घर से रहमता ही रहमता है, भंडार ही भंडार भरे हुए हैं। बस तुसी अपने विश्वास की तार उहदे नाल जोड़ दो तो जीवन दी सारियां कमियां पूरियां हो जाणगियां। तो मजा आया कि नहीं? कह दो मजा आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आनंद आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, आ गया, मेरा जोश बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया, बढ़ गया। बढ़िया जोश करो। हां जी। आज इतना तो वर्ल्ड कप खिलाया जाओ, नहीं देखना मैं वर्ल्ड कप या कोई मैच खिलाने तो पहला और टीम में जोश पाता जाओ तो टीम तो होती होनी छके। अज तुम भी छके बजाओ, पता जिन्हों के टेंशनों के, दुखों के, डर के, चिंतावां के, कि आई चिंता आ मारिया तो चिंता की जिंदगी की ग्राउंड तो, क्योंकि ये चिंतावां ये इत्थे नहीं चंगियां लगदियां, ये उत्थे चंगियां लगदियां। इत्थे तो प्यार होना चाहिए, इत्थे तो विश्वास होना चाहिए है। ये जिंदगी के अंदर मालिक का प्यार और विश्वास होना चाहिए है। ये डर, ये चिंता, ये टेंशन, ये फिक्र ये तो बाहर ही चंगियां लगदियां भाई, घर तो बाहर निकल हम ही दोगे जिले अज तो चिंता, टेंशन, डर, इसलिए कहांगे डर, चिंता, टेंशन आउट और विश्वास, प्रेम, बस जी चीज इन करने वाली है ना उन्होंने इन करो, तो जी आउट करने वाली अज तो इसलिए सारी टेंशन छड्डो और अपने मालिक पे विश्वास रखो। की विश्वास रखना कि मैनू खुशियां देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे दुखों को दूर करने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू सफलता की मंजिल से लेके जाने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू आनंद देने वाला मेरा मालिक मेरे, मैनू कामयाबी देने वाला मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे, मेरा मालिक मेरे। चलो फिर नाल ही हमेशा आनंद लो जिंदगी। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਤਸੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੇਣ, ਇੰਨਾ ਹੌਸਲਾ ਦੇਣ, ਇੰਨਾ ਸਾਹਸ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਰ ਦੇਣ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੱਕ, ਡਰ, ਵਹਿਮ, ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੀਵਨ ਦਾ ਭਰਪੂਰ ਆਨੰਦ ਲੈ ਸਕੋ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਸਕਦਾ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਡਰ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋਵੇ, चिंता की जगह अपने मालिक पर यकीन हो। इसलिए तुसी भी जीवन का आनंद लै सको अपने मालिक नाल जुड़ के, प्यार करके, विश्वास करके अपने ये रोंदे हुए दुखी जीवन को खुशियां में भरपूर कर सको। इन्नी मालिक तुहाडे अंदर
ਉਹ ਆਸਥਾ, ਉਹ ਯਕੀਨ, ਉਹ ਹੌਸਲਾ, ਉਹ ਹਿੰਮਤ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿਮਤਾਂ, ਬਰਕਤਾਂ, ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ, ਦਰਦਾਂ, ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦੂਰ ਕਰਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਸੁੱਖ, ਸਮਰਿੱਧੀ, ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰਨ। ਲੰਬੀਆਂ ਉਮਰਾਂ ਦੇਣ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦੇਣ। ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਪਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕਾਮਯਾਬੀ, ਸਫਲਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਇਸ ਮਾਲਕ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਣਾਮ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ। ਜੈ ਮਾਤਾ ਦੀ। ਜੈ ਕਾਰਾ ਸੋਹਣੇ ਸੱਚੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਜੀ ਦਾ। ਜੈ ਮਾਤਾ।